हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि गोले के केंद्र का स्थिति सदिश हमें सी सदिश दे रखा है और इसकी त्रिज्या हमें ए इकाई दे रखी है, तो गोले का जो सदिश समीकरण है वो आर सदिश प्लस सी सदिश का मापांक बराबर में इससे निरूपित होने वाला है। तो देखो, प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इसमें देखो गोले का सदिश समीकरण पूछा है, तो गोले का सदिश समीकरण कैसे निकालेंगे? सदिश समीकरण, तो सबसे पहले तो गोले का चित्र बना लेते हैं। इसमें देखो 2D में जब अगर गोले का चित्र बनाते हैं ना तो वृत्त जैसा दिखाई देता है। तो वृत्त जैसा दिखाई देता है तो एक वृत्त ही बना लेते हैं। ये 2D है क्योंकि ये वृत्त बना लिया। अब इसमें मान लो ये गोले का केंद्र है, ये गोले पर स्थित कोई बिंदु है। इस गोले के केंद्र को सी से निरूपित किया गया है, इसको पी से निरूपित किया गया है। और मान ले कि यहाँ पे कोई बिंदु है ओ, जो मूल बिंदु को प्रदर्शित करता है। अगर मैं ओ को सी से मिला दूं और ओ को पी से मिला दूं, क्योंकि ये स्थिति सदिश निकालना है बिंदु का, तो देखो ओ सी अपने पास केंद्र का स्थिति सदिश है, केंद्र का स्थिति सदिश, केंद्र का स्थिति सदिश है। और जो ओपी है वो किसी बिंदु P जो कि गोले पर स्थित है, जो कि गोले पर स्थित है, उसका स्थिति सदिश है, स्थित है का स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। और हमें पता है कि पहले ही दे रखा है सवाल में कि इसकी जो त्रिज्या है ना वो ए इकाई दे रखी है। तो अगर मैं सी को पी से मिला दूं इस तरीके से, तो ये जो है ये तो ओसी सदिश हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, ये अपने पास हो गया ओपी सदिश। और इस तरह से मैं मिला दूं तो इधर से अपने पास मिल जाएगा सीपी सदिश। ठीक है, सीपी सदिश ये मिल जाएगा। अब उसके बाद देखो यहां से क्या कर देते हैं, सीपी सदिश जो है उसका परिमाण ए इकाई के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो सीपी सदिश को कैसे निकालेंगे, ओपी सदिश के पी के स्थिति सदिश में से सी का स्थिति सदिश घटा देंगे। इस तरीके से ओपी सदिश माइनस में सीपी सदिश घटा देंगे। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि ओपी सदिश जो है हमें ये अज्ञात बिंदु है, जिसको हम लोग एक्स वाई जेड से निरूपित कर सकते हैं। तो इसका जो हम लोग है इसको आर से निरूपित कर देते हैं बिंदु को, क्योंकि जो भी अज्ञात सदिश होता है उसको आर से निरूपित करते हैं। और आर सदिश किसके बराबर हो जाएगा, अज्ञात सदिश एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। इस तरह से ये सदिश आ गया। अब उसके बाद देखो कैसे इसको व्यक्त करते हैं। आर सदिश तो ये हो गया, माइनस में सीपी सदिश जो केंद्र का सदिश है ना उसके स्थिति सदिश को सी से व्यक्त किया गया है, तो सी से व्यक्त कर दिया। इसका मापांक जो होगा वो बराबर होगा ए, मतलब त्रिज्या के बराबर होगा। अब देखो ये जो सदिश है ना इसका मापांक लिया है, मतलब इस सदिश को इस सदिश से ही गुणा कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, देखो अदिश गुणा अपने पास होता है आर सदिश माइनस में सी सदिश, इसका अदिश गुणा आर सदिश माइनस में सी सदिश के साथ, और ये किसके बराबर हो जाता है, आर सदिश माइनस में सी सदिश के मापांक का वर्ग। और इधर भी वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो आर सदिश के मापांक का वर्ग प्लस सी सदिश के मापांक का वर्ग माइनस में 2 गुणा में आर और सी सदिश का अदिश गुणनफल, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब देखो हमें क्या बोला है कि ये जो इसका गोले का समीकरण है सदिश रूप में वो आर सदिश प्लस सी सदिश के मापांक बराबर में 1 के बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारा जो गोले का सदिश समीकरण है वो आर सदिश माइनस में सी सदिश के मापांक का वर्ग बराबर में ए स्क्वायर, या फिर आर सदिश का मापांक का वर्ग प्लस सी सदिश के मापांक का वर्ग माइनस में 2 गुणा में आर सदिश और सी सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर है। ये दोनों ही समीकरण अपने पास सही हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गोले का सदिश रूप में समीकरण लिखते हैं। ये अपना उत्तर है। और जो अपने को प्रश्न में दे रखा था कि ये सदिश समीकरण ये वाला है, तो हमें केवल इतना बताना था कि ये दिया हुआ कथन सत्य है या असत्य है। तो दिया हुआ कथन तो अपने पास असत्य हो गया, क्योंकि गोले का तो सदिश समीकरण अन्य ही आ गया, यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।